Good morning, students. I am starting with the second video on in history. How did the British acquire the supremacy in that area? And we had done the first Karnataka, second and third Karnataka wars. Now the British acquisition of new territories in India. We first start with Bengal. What we call it Bengal at that time, that Bengal province included Bengal, Orissa, and Bihar. Now at that time, the Mughal emperor was Farooq Siyar. He granted the East India Company exemption on taxes for import and export duties on trade items. The East India Company now could introduce passes. जैसे आपका क्लास पास होता है ना, वैसे ये पास था टैक्स फ्री ट्रेड के लिए, और उस पास को हम कहते थे दस्तक। लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल था अलीवर्दी खान, ही वॉज अगेंस्ट दिस and he wanted to end the misuse of the dastaks. So what he did was, his grandson Siraj-ud-Dawla was very much against the taxation system, so he ordered the British and the French to stop their drive of fortifying their trading post. और उन्होंने जो है बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों को मना कर दिया कि आप जो है अपनी जो है ये द कंपनी शुड स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री. Now what happened because of this, the British ships, they retaliated and captured Calcutta under the leadership of Robert Clive. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी. सिराजुद्दौला के जो है was able to take back Calcutta. सिराजुद्दौला वापस उन्होंने जो है कैलकटा ले लिया कंपनी से. और सिराजुद्दौला का जो है एक जनरल था मीर जाफ़र. मीर जाफ़र जो है ये जो है इसने लॉयल्टी स्विच कर दी. ये जो है ब्रिटिशर्स के फेवर में चला गया और इसने ये बोला कि अगर आप मुझे नवाब बना दोगे तो मैं आपको टैक्स फ्री ट्रेड अलाउ कर दूँगा. इसके बाद जब नवाब और जो है ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई, जहाँ पे जो आपका सिराजुद्दौला की डेथ हो गई और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया. जब मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल जब बन गए, उसके बाद मीर जाफ़र ने सारा का सारा जो है टैक्स सिस्टम जो था वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया. ये जो बैटल है इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. अब यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो आपका मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था, दामाद जो था, उसका नाम था मीर कासिम. मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और वो इम्प्रूव करना चाहता था एडमिनिस्ट्रेशन का बंगाल का और रीऑर्गेनाइज करना चाहता था आर्मी का. मीर कासिम ने जो है वो दस्तक रिमूव कर दिया और जो है मीर जाफ़र को हटा दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मीर जाफ़र को हटाने की, मीर कासिम को हटाने के लिए दोबारा वो मीर जाफ़र को लेकर के आ गई और उसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया. ये जो सारी कहानी है ये इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी. और ये जो वॉर था ये वॉर जो है एंड हुआ जब एक ट्रीटी साइन हो गई ब्रिटिशर्स और मीर जाफ़र के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स को सारे राइट्स दे दिए कि वो कोई भी जो है टैक्स नहीं देगा. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर में ये था कि जो सिराजुद्दौला का जो सन था शुजाउद्दौला जो है वो शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये मिलकर के और शाह आलम II दी मुग़ल एम्परर, इन तीनों ने मिलकर के बक्सर में जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई हुई. ये चाहते थे ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए. और इसमें शुजाउद्दौला जो है वो इसने एस्केप कर लिया और अल्टीमेटली जो है ये सारा का सारा एरिया जो है आ गया ब्रिटिशर्स के पास. ब्रिटिशर्स ने इसको यहाँ पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया. अब ये जो कैलकटा जो है जिसको हम बंगाल स्टेट कहते हैं, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वो सारे के सारा किसके पास आ गया, ये आ गया ब्रिटिशर्स के पास. यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम यूज़ किया जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन. ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन में ये था कि जो राइट्स थी, रेवेन्यू कंट्रोल, जो रेवेन्यू लेने की राइट्स थी, टैक्सेस जो लेने की राइट्स थी, रेवेन्यू जो प्रॉफिट जो लेना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, ब्रिटिशर्स लेते थे. और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा काम था वो सारा का सारा काम, वो जो सारा का सारा एक्सपेंसेस था वो जो नवाब ऑफ बंगाल था उसको बेयर करना था. अब नेक्स्ट आता है, ये बंगाल में ही नहीं सक्सेसफुल हुए,
ये इन्होंने और भी कई जगह सक्सेसफुल हुए सेम पॉलिसी अपना करके। जैसे इन्होंने मैसूर एक किंगडम था, मैसूर में जो है हैदर अली एक रूलर हुआ करता था जिसका बेटा था टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। अब ये जो हैदर अली था मैसूर में, ये ब्रिटिशर्स को ये हराता गया। ये कई सालों तक इनका वॉर चलता रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, 30 साल तक हैदर अली और टीपू सुल्तान का वॉर चलता रहा ब्रिटिशर्स के बाद। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उनकी हेल्प की, ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और मराठास ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, यानी 3 फोर्सेस मिल गई, नवाब ऑफ हैदराबाद, मराठास और ब्रिटिशर्स। इन तीनों ने मिल करके टीपू सुल्तान को बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम में 1799 में जो है हरा। अब इससे ये हो गया, इसके बाद क्या हो गया कि आप ये देखो कि मैसूर का जो है वो जो सारा का सारा किंगडम था वो डिवाइड हो गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को मिल गया। इसी तरह से मराठास के साथ भी जो है इन्होंने यही किया। शुरू में तो जो है आपके मराठास ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जो है मराठास अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो कैसे स्ट्रॉन्ग थे, वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मराठास की कई डायनेस्टीज़ थी, जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ वगैरह, और ये सारे के सारे जो है कलेक्टिवली जो है इनका मेन जो था वो रूलर था पेशवा, जिसको हम कहते थे। आपने एक दो मूवीज़ में भी देखा होगा। अब इसमें से क्या थे, जो इनमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स की कंबाइंड फोर्स हो गई, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर के 1782 में था। ये 1803 में जो है सेकेंड मराठा वॉर हुआ, और जो थर्ड मराठा वॉर था वो आपका था 1817 से लेके 1818 में, जिसको जो आपका बैटल ऑफ पानीपत में फॉट हुआ, और 1817 टू 1889 के बीच में हुआ, और इसमें मराठा की सारी पावर ख़त्म हो गई। ये सारा का सारा एरिया जो है अब वो किसके पास चला गया, ये सारा एरिया अब चला गया जो है ब्रिटिशर्स के पास।